हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस पे आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कराई जा रही है। हम आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करा रहे हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसी वजह से हम इसे जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये हम सीरीज़ को स्टार्ट करे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्रमोट करें। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? भाई देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए, आपके महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। ये आपका आंसर हो जाता है 1924 में। ठीक है, 1924 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। ये अधिवेशन आपका हुआ था बेलगांव। तो नाम पूछ लेगा। तो एक ही बार ये अध्यक्ष बने हैं 1924 में और बेलगाम में बने हैं। इस समय एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग हो गए थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? भाई आपके ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी शासन, किसानों पर अन्याय, न्यायिक व्यवस्था, भूमि कर में अधिक वृद्धि। तो ये आपका किसके विरुद्ध था? ये आपका था भूमि कर में अधिक वृद्धि। तो आपका आंसर डी सही हो जाता है, भूमि कर में अधिक वृद्धि। ये आपका देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। 1928 में सूरत जिले के बारदोली में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30%, कितने 30% कर के विरोध में चलाया गया था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो आपके ऑप्शन ये है संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो ये आपका यूपीजीआईसी में आया हुआ प्रश्न है और इसका आपका सही आंसर हो जाता है आपके मौलिक अधिकार को। नेहरू रिपोर्ट में किसका जिक्र किया गया है? मौलिक अधिकार के। तो आइए थोड़ा सा इसके लिए समझ लेते हैं। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकार का प्रयोजन संविधान का एक प्रमुख लक्षण था। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों में ही एक प्रबल विचार माना जा रहा था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं, का वर्णन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के में मूल अधिकारों का उल्लेख था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे या 1942 के क्रिप्स मिशन में? तो देखिए, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ही है कि आपके मूल अधिकारों का जिक्र कहाँ पे किया गया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट में आपका ये जिक्र है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया? तो ये आपके ऑप्शन है 1925, 1926, 1936 या 1929। तो देखिए, आपके 1929 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने ये कब किया? कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को 1929 में निर्धारित किया। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2009-2012 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, देखिए 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे इसका। देखिए, जो इसका एक मूल वो था कि ये क्या बातें रखने जा रही हैं, ये था पूर्ण स्वराज। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। ये आपका राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए इसे देख लेते हैं। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी का स्वतंत्र दिवस की मांग किसने की थी?
तो ये आपका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाता है। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, देखिए पूर्ण स्वराज के संकल्प को कहाँ रखा गया था, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है, ये आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी बात कही गई थी। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 26 फरवरी 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 31 दिसंबर 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका है 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से कितने सदस्य थे भाई? 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा, ये यात्रा चली थी आपकी 24 दिन, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो देखिए इन्होंने दांडी मार्च में इन्होंने नमक कानून तोड़ा और किसकी स्टार्ट हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आइए आगे देखते हैं। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। मोहम्मद इकबाल ने किया, रहमत अली ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया या सर सैयद अहमद खान ने किया? तो भाई किसने किया है? भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, ये आपके हो जाते हैं मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। आइए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह था, आपके ऑप्शन दिए गए हैं अमृतसर, देहरादून, नैनीताल, पेशावर। ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। आइए इसे देख लेते हैं। तो वो स्थान था आपका पेशावर। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आइए आगे देखते हैं। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.जी. तिलक ने, एम.जी. रानाडे ने। तो ये आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया आपके एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने। तो इसका विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932। कब? 20 सितंबर। तो डेट आप याद जरूर रखेंगे, 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर 1932 में क्या हुआ था आपका? अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ पूना समझौता, और ये पूना समझौते के बाद ये समाप्त हो गया। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या केवल 1 प्रकार की? तो ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो अहिंसा का देखिए शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। प्रथम मनसा, अर्थात मन में किसी का अहित ना सोचना, कि अपने मन में आप ये ना सोचें कि किसी का बुरा हो जाए। द्वितीय था आपका किसी को कटु वाणी का प्रयोग कर आहत न करना। तृतीय कर्म था आपका कि कर्म द्वारा भी किसी का अहित न करना, कुछ ऐसा कार्य न हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। तो भाई महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या सत्ताधारी का शासन? ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 और यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट, स्वशासन।
ठीक है, स्वराज का शाब्दिक अर्थ ही स्वशासन है। भाई स्वराज का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वशासन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित ये शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। आइए आगे देखते हैं। सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वे थी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पथनिरपेक्ष समाज की आवश्यकता या देश का विभाजन। ये आपका यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ये आपका हो जाता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, पथनिरपेक्ष समाज की आवश्यकता। गांधी जी का एक धार्मिक व्यक्ति, जो गांधी जी थे भाई धार्मिक व्यक्ति थे, परंतु वे धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ थे। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे। नेहरू के विचार गांधी जी से भिन्न होने के बावजूद भी नेहरू जी गांधी जी की सांप्रदायिक सद्भावना में गहन आस्था रखते थे। आइए आगे देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम में, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम में, या मॉडल मिंटो सुधार में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन है जो दिए गए हैं, एक सेकेंड, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा था, देखिए प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान भाई किस में दिया है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान तो ये आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, 1935 की मुख्य कुछ बातें हैं, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में दैर्घ्य शासन। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1935 के माध्यम से केंद्र में दैर्घ्य शासन हुआ। तो मैं कुछ लिख देती हूँ, दैर्घ्य शासन की बात हुई। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन भी कर लीजिए अपनी कॉपीज में कि आपके नोट्स बन जाए। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा संघीय न्यायालय की स्थापना आदि। आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भाई कुछ बातें दी गई हैं, क्या क्या प्रमुख है इसमें? भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्याशात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपालों की शक्तियों की व्याख्या की, या भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्याशात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपालों की शक्तियों की व्याख्या, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। यह आपका यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपका हो जाता है, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इसमें। आइए आगे देखते हैं। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? भाई 1935 के भारत शासन अधिनियम से, या अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वह पूछा गया है आपसे, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार, राज्यों को आदेश देने का विचार, इस पर ध्यान देंगे आप जरूर। राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये आपका प्राप्त किया गया है 1935 के भारत अधिनियम से। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में दैर्घ्य शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में दैर्घ्य शासन को समाप्त किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई केंद्र में तो दैर्घ्य शासन की व्यवस्था की गई 1935 से, और इसी से प्रांतों में दैर्घ्य शासन को समाप्त कर दिया गया और पूर्णतः स्वायत्तता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रांतों में गवर्नर, केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की? तो आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो भाई इन्होंने करी है ये 1936 में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, 1936 में। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1936 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता श्रमिक दल का गठन किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे बी आर अम्बेडकर हुए थे, जगजीवन राम हुए थे आपके, या मोतूरी सत्यनारायण थे, या आर शंकर थे?
तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, जगजीवन राम। क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन? भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल, तो ये आपका ऑप्शन है जगजीवन राम। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। भाई 1940 में आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 1940, 1939, 1938, 1937, 1940। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये चुनाव लड़ा था आपका 1938। ठीक है, कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया था। कौन सा अधिवेशन था ये, कहाँ हुआ था? हरिपुर में, और 38, तो आप नाम भी ध्यान रखेंगे। पुणे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना के पक्ष में थे, इसलिए इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।